तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमने जॉब के लिए मैंने खेलना शुरू किया कि यार मुझे जॉब लेनी है, मैं स्पोर्ट्स कोटा से पुलिस में जाऊँगा या मैं आर्मी में जाऊँगा। लेकिन धीरे-धीरे कब वो मेरा ऐसे पैशन हो गया, जुनून बन गया कि नहीं, जो मिले ना मुझे कबड्डी खेलनी है बस। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्पोर्ट्स टाइगर प्रेजेंट्स मिशन गोल्ड इन एसोसिएशन विद स्पार्क पर। मेरा नाम है निहारिका लाहौटी। कुछ खेल खिलाड़ियों को फेमस करते हैं, पर बहुत कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो खेल को फेमस करते हैं। आज हम एक ऐसे ही खिलाड़ी से बात करने वाले हैं जिन्होंने उस खेल को फेमस करा। प्लीज वेलकम इंडियन कबड्डी प्लेयर अजय ठाकुर जी। वेलकम सर। थैंक यू। कैसे हैं आप सर? बिल्कुल बढ़िया जी, आप बताएं आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर। सर, आपकी बहुत ही एक लंबी और सुनहरी जर्नी रही है। सबसे पहले तो वहां से शुरुआत करते हैं कि कैसे आप कबड्डी में आए और कैसे ये आपकी जर्नी कहाँ से कब से स्टार्ट हुई? ये जो स्पोर्ट्स का कल्चर है ये मुझे अपनी फैमिली से मिला है, क्योंकि मेरे फादर भी स्पोर्ट्समैन थे और वो रेसलिंग प्लेयर थे, है ना। तो लाइफ में आगे आने का उनका एक सपना था कि मैं खुद कंट्री के लिए खेलूं। ये मेरे फादर साहब का सपना था, पर लेकिन उस टाइम पे फाइनेंशियली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो इस लेवल तक खेल सकते हैं। लेकिन फिर जब हम लोग मैं और मेरे बड़े भाई, हम दोनों कबड्डी प्लेयर थे, जब हम लोग पैदा हुए तो मेरे फादर साहब का एक सपना था कि यार मेरा दोनों में से मेरा एक बेटा कंट्री के लिए खेले या देश का नाम रोशन कर पाए, कि जो मैं नहीं कर पाया ये करें। तो जब हम छोटे थे वो जब से हमें मोटिवेट करते थे कि बेटा एक देश के लिए खेलना है, कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। तो वो चीजें हमारे में बचपन से ही भरी गई थी, है ना, कि भाई हमें देश के लिए खेलना है, कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। ये सब चीजें हमें फिर आगे लेके आई। बिल्कुल सर। मतलब बचपन से ये एक सपोर्ट था फैमिली का और वो एक डायरेक्शन आपको मिल गई थी कि इसमें जाना है। जी। पर जैसे कि कबड्डी जैसा स्पोर्ट ये गली गलियारों से और गांव से उठाई, ये बहुत लेट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हुआ है। पहले तो ये मतलब गांव का एक खेल माना जाता है ना। तो आपने ये सिलेक्ट कैसे करा कि मुझे कबड्डी खेलना है, या फिर आपने कहा? जब मेरे फादर साहब ने देखा हुआ था स्पोर्ट्स का कल्चर ना, हमारे से पहले इंटरनेशनल लेवल पे आ चुका था और काफी स्कोप थे, है ना। जैसे हिमाचल प्रदेश में शुरू से ऐसा है कि एक स्पोर्ट्स कोटा निर्धारित किया हुआ है। आप जिस भी ग्रेड का टूर्नामेंट खेलेंगे या जिस लेवल का आप इंटरनेशनल लेवल पे आप खेलेंगे, उसी हिसाब की आपको जॉब मिलेगी, है ना, उसके कंपैरिजन में। तो ऐसा था कि हमारे यहाँ पे जैसे आप एशियन गेम्स खेलते हो तो आपको क्लास 1 ऑफिसर की जॉब दी जाती है। इस तरीके का प्रोसेस था हमारे हिमाचल में ना। तो एक क्योंकि हम लोग बड़े मीडियम फैमिली से थे, मीडियोकर थे, तो हमारे लिए जॉब सबसे बड़ा एक अपनी लाइफ को मतलब लाइफ बिताने के लिए, अच्छे से लाइफ बिताने के लिए एक सपना होता था हमारा जॉब का, है ना। और वो एक स्पोर्ट्स के थ्रू उसमें जाना एक हमें और भी आसान लगता था कि यार हम स्पोर्ट्स करेंगे तो हमें अच्छी जॉब मिल जाएगी। ये कल्चर था हमारी साइड, है ना। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमने जॉब के लिए मैंने खेलना शुरू किया कि यार मुझे जॉब लेनी है, मैं स्पोर्ट्स कोटा से पुलिस में जाऊँगा या मैं आर्मी में जाऊँगा। लेकिन धीरे-धीरे कब वो मेरा ऐसे पैशन हो गया, जुनून बन गया कि नहीं, जो मिले ना मुझे कबड्डी खेलनी है बस। एकदम फिर मेरी लाइफ में ऐसे भी पड़ा है कि मैंने बहुत सारी जॉब मैंने ही ज्वाइन किया। जैसे मैं आर्मी में था, मैंने ज्वाइन नहीं किया। फिर ओएनजीसी में मेरा ज्वाइनिंग लेटर था, एक्साइज इंस्पेक्टर का ज्वाइनिंग लेटर मेरे घर आया था, ये मैंने ज्वाइन ही नहीं किया। फिर मुझे ये था कि यार नहीं, मुझे कबड्डी और आगे तक लेकर के जाना है, मुझे अर्जुन अवार्ड लेना है। जैसे जैसे वो बोलते हैं ना कि दिमाग बड़ा होता गया, अपना दायरा बड़ा होता गया, हमें पता लगा कि किस तरीके से हम स्पोर्ट्स में कहाँ तक जा सकते हैं, किस तरीके का नाम हो सकता है, हम कहाँ तक अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं। उस हिसाब से हम बढ़ते गए आगे। बिल्कुल। और अब तो कबड्डी ऑलमोस्ट 30 देशों में खेला जाता है और एक इंटरनेशनल लेवल का गेम है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है इस गेम में प्रो कबड्डी लीग का, इस एसोसिएशन का क्या रोल रहा है इस स्पोर्ट को आगे? मैं ये मानता हूँ कि जो कबड्डी का जो आज स्टैंडर्ड है कि आज लोग जानते हैं कि अजय ठाकुर कौन है या राहुल, प्रदीप, दीपक हुड्डा ये कौन है, तो ये ड्यू टू प्रो कबड्डी, है ना। घर घर पहुंचाना ये प्रो कबड्डी ने ही ये काम किया है। अगर आज क्योंकि हम लोग इससे पहले भी इंटरनेशनल खेलते थे,
कोई नहीं जानता था, है ना, हमारे गाँव, हमारा परिवार, मोहल्ला या ज़्यादा से ज़्यादा हमारा शहर। लेकिन आज मैं हिमाचल में कहीं भी चला जाऊँ, हिमाचल में क्या, इंडिया में हम लोग कहीं भी चले जाएँ, लोग एक बार ज़रूर पहचानने की कोशिश करते हैं कि यार ये अजय ठाकुर है, ये राहुल है। मतलब इस तरीके का आज का ये लेवल हो गया है। एब्सोल्युटली। और करियर ऑप्शन भी एक बहुत अच्छा मिल गया है बिल्कुल बिल्कुल जी, बिकॉज ऑफ प्रो कबड्डी। पहले नहीं तो स्पोर्ट्स के अरीना में बहुत लिमिटेड जॉब्स, बहुत लिमिटेड सब कुछ, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं थी आपको जॉब का। इनके लोग पहले क्या था कि कभी हम किसी को बताते कि आप कबड्डी खेलते हैं, अच्छा कबड्डी खेलते हैं, लेकिन आज ऐसे नहीं है। आज लोग अच्छा आप कबड्डी प्लेयर हो, आप प्रो कबड्डी में भी खेलते हो। इंटरनेशनल से ज्यादा लोग प्रो कबड्डी को ज्यादा महत्व देते हैं। उनको लगता है कि यार जो प्रो कबड्डी खेलता है वो बड़ा खिलाड़ी है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। तो ये इतने सारे नेशंस में तो खेला जा ही चुका है। अभी हाल ही में जैसे विमेंस क्रिकेट है वो कॉमनवेल्थ में खेला जाता है, तो आपको लगता है कि ऐसा दिन आएगा कि ओलंपिक्स में या कॉमनवेल्थ में भी कबड्डी खेला जा सकता है किसी टाइम? कॉमनवेल्थ से तो बड़ा स्टैंडर्ड है अभी कबड्डी का ना। कॉमनवेल्थ तो मतलब एक छोटा कंपटीशन है। हम एशियन गेम है, वर्ल्ड कप भी हो रहा है, ओलंपिक का हमें है कि यार जब तक हम जिए तो मेरा सपना है कि हम यार एक बार कबड्डी को ओलंपिक में देखना चाहते हैं। ये हमारा सपना है सबका, और मैं भी ये साकार होगा 101%, क्योंकि जिस हिसाब से कबड्डी लोकप्रिय हो रही है दिन पर दिन, ये जल्द ये सपना पूरा होगा। पर एक बात है कि कोविड की वजह से पिछले 1.5 साल जो ये कोविड की वेव्स की वजह से इस, क्योंकि एक टीम स्पोर्ट है, बहुत ही करीबी डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है इसके अंदर, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम, और फेडरेशन ने प्रो कबड्डी लीग भी कैंसिल कर दी थी, तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट आया है गेम पे और खिलाड़ियों पे? ये सबसे बड़ी बात है कि गेम तो एक अलग बात है ना, कि फिटनेस में बड़ी कमी आ गई। जिम, ग्राउंड सब क्लोज थे, तो खिलाड़ी को फिट रहना ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, है ना, क्योंकि हमारा खाना पीना होता थोड़ा हैवी होता है, तो लोगों के वेट बढ़ने शुरू हो गए। तो एक्सरसाइज जो है, जो हमारे रूटीन वर्क था, हमें फिट रहना ही मुश्किल हो गया था अभी कोविड के दौरान ना। मैं तो पुलिस में था, तो मैं तो ऑन ड्यूटी था उस टाइम पे, तो हमारे लिए तो और भी दिक्कत होगी। सुबह से लेके शाम तक हम लोग नाकों के ऊपर थे या अपने स्टेशन संभाल रहे थे, तो और भी ज्यादा बहुत मुश्किल रही कोविड के दौरान, तो बहुत ज्यादा। अभी धीरे धीरे लाइन के ऊपर आ रहा है सब, फिटनेस सब हम लोग लेवल में लेके आ रहे हैं आराम धीरे धीरे। एब्सोल्युटली। पर जैसे देखा है कि क्रिकेट बायो बबल्स में होने लग गए हैं, खिलाड़ियों को बायो बबल में डाल देते हैं, और फिर ये आईपीएल हुआ या वर्ल्ड कप्स हुआ, तो ऐसा कुछ प्रो कबड्डी या कबड्डी के इंटरनेशनल गेम्स के साथ भी कर सकते हैं? आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा है कि ये थोड़ा जब बॉडी कनेक्ट गेम है ना, तो उसमें ये चांसेस ज्यादा है कि अगर हम लोग करेंगे तो इसका जो बात चली हुई है ना, कबड्डी के लिए भी, जो हमारे कबड्डी के जो हमारे जो हमें लीड करते हैं, वो लोग ऐसे कंटिन्यू टच में है प्लेयर्स के साथ, वो चेक कर रहे हैं कि उनका फिटनेस लेवल क्या है। अभी ऑनलाइन क्लासेस चलाई हुई थी उन लोगों ने ना, जैसा उनको कंफर्ट लगेगा कि हाँ यार अभी कोरोना ठीक है, तो मेरे हिसाब से वो करेंगे जरूर, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि यार प्लेयर्स घर पे बैठे बैठे बोर हो गए हैं या उनका जो फिटनेस लेवल है वो कम हो गया है, तो वो डिस्कस करते रहते हैं हम लोगों के साथ। जैसी सिचुएशन ठीक होगी जरूर प्रो कबड्डी फिर लीग 100 प्रो कबड्डी लीग होगा तुरंत। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एक बात है सर, जैसे कबड्डी हुआ, कबड्डी जैसे अब प्रो कबड्डी होने लग गया है, वैसे ही जैसे क्रिकेट बहुत लंबे समय से ऐसा चलता आ रहा है, आपको क्या ऐसा लगता है कि ऐसे और कौन से स्पोर्ट्स है जिनको अभी अपने नेशन में उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है जो कि दिया जा रहा है? तो ये बात बताना चाहता हूँ कि जो हर एक गेम, सिर्फ बात है कि उनको किस तरीके से दिखाया जाता है, बस बात सिर्फ यहीं पे है कि हम लोगों तक उसको कैसे पहुंचा सकते हैं। गेम कोई भी हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे रेसलिंग हो, कोई भी गेम आप देख लो, आपका इंटरेस्ट उसमें रहेगा, बशर्ते कि आप उसको दिखा कैसे रहे हैं, किस तरीके से आप मैनेज किस तरीके से कर रहे हैं, ये सारा। और सबसे बड़ी बात कि वो गेम लोगों के दिलों में जगह बना पाती है या नहीं, ये सबसे ज्यादा ये डिपेंड करता है ना। किसी भी गेम का ग्रो करना, ये उसका उस स्पोर्ट्स का पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पब्लिक कितने ज्यादा पसंद करती है, उस गेम को कितना ज्यादा लोग देखना चाहते हैं, ये सबसे ज्यादा डिपेंड पब्लिक के ऊपर करता है। तो आपको लगता है कबड्डी के ऑलरेडी एक सॉफ्ट कॉर्नर था पब्लिक के दिलों में, इसलिए ये इतना अच्छा कर गया? आप नहीं करेंगे, कबड्डी एक ऐसा गेम है जिसको मेरे हिसाब से किसी ने ना खेला हो, ऐसा मुझे लगता नहीं कि कोई कबड्डी नहीं खेला होगा लाइफ में, चाहे स्कूल टाइम में, चाहे कॉलेज टाइम में, चाहे घर में वैसे ही खेला हो, सब लोगों ने कबड्डी खेला है, क्योंकि हमारे गांव से जुड़ा हुआ खेल है।
आपको पता है गांव से शहर बने हैं, ऐसा कोई मेरे हिसाब से नहीं होगा जिसने कबड्डी नहीं खेली होगी। क्या उम्मीद कर सकते, आपको पर्सनली क्या उम्मीद है इस बार ओलंपिक्स से? स्पोर्ट्स पर्सन जो इस बार गए हैं बहुत अच्छे हैं और काफी उम्मीदें हैं ना कि हमारे मेडल्स बहुत ज्यादा आएंगे। और स्पेशली मुझे बजरंग पूनिया जी ऊपर तो पूरा मेरा दिल बोलता है कि वो 101% वो गोल्ड मेडल लेके आएंगे बजरंग पूनिया। मैं काफी मेरे अच्छे दोस्त हैं, टच में भी है, क्योंकि मैंने काफी कैंप उनके साथ अटेंड किए हैं, तो उनकी मेहनत, उनका स्ट्रगल देख के ऐसे लगता है कि यार जितनी मेहनत उन्होंने की है वो जरूर भगवान उनको मतलब जाया नहीं जाने देगा। उनके ऊपर तो मुझे फुल मतलब कॉन्फिडेंस है ना, उतनी कि कॉन्फिडेंस लेवल मेरा ऐसे हाई है कि यार ये बंदा तो जरूर कुछ ना कुछ करके आएगा। एब्सोल्युटली, हमारा भी कॉन्फिडेंस बिल्कुल वैसा ही है। आप एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन रह चुके हैं, अभी हमारे जो कैप्टन है दीपक निवास हुड्डा जी, उनसे किस तरह का आप बॉन्ड शेयर करते हैं और कैसी रहती है आप लोगों के बीच? दोस्त है दीपक, बिल्कुल हाँ, काफी हम लोग एक साथ में बहुत ज्यादा हम लोग खेले हैं, हम एक टीम में भी रहे इंडिया में, काफी अच्छी दोस्ती है हमारी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो कुछ भी हम लोग अगर कोई भी बातचीत करते हैं, दीपक का कोई भी ऐसे उसको कोई फैसला लेना हो तो सलाह जरूर लेगा, 101% फोन करेगा कि यार मैं ऐसा करना चाहता हूँ, आपकी क्या राय है, क्या ओपिनियन है। तो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है दीपक। और जब प्रो लीग में अगेंस्ट टीम्स में खेलते हैं तब उस टाइम पे ना एक अलग ही जज्बा होता है। आप जब ग्राउंड में घुस गए ना तो आप भूल जाते हो कि कौन है, कौन सामने खड़ा है, क्या। आपको एक ही चीज चाहिए कि यार मुझे अच्छा खेलना और अपनी टीम को जिताना है। उसके लिए प्लेयर्स हर हद तक जाने की कोशिश करता है। मतलब आप ये देख लीजिए कि हम लोग इंजरी से भी नहीं डरते कि यार इंजरी हो जाएगी या मुझे आराम से खेलना चाहिए, नहीं, हम लोग पूरा एग्रेशन के साथ खेलते हैं। मतलब गेम होना भी ऐसे ही चाहिए, है ना। हमारा व्यवहार वो एक अलग चीज है ना, हमारा किस के साथ मतलब किस तरीके से बिहेव करना जब आप ग्राउंड में चले गए। क्योंकि गेम तभी बड़ा होगा जब आप लोगों को दिखाएंगे कि हाँ यार प्लेयर्स खेल रहे हैं, एग्रेशन के साथ खेल रहे हैं। अगर आप उसमें मजाक मस्ती करेंगे तो मेरे हिसाब से वो गेम ज्यादा देर चल नहीं सकता जिस गेम में एग्रेशन ही नहीं है। एब्सोल्युटली, कबड्डी जैसे माना जाता है कि थोड़ा सा अग्रेसिव स्पोर्ट है, फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत चाहिए, वो तो क्लियरली चाहिए, बट ये मेंटल स्पोर्ट भी है, आपका मेंटल काम चाहिए होता है। तो आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए क्या करते हैं सो दैट आप एक मेंटल कामनेस रहे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये है कि इसमें आपको कूल माइंड रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके माइंड में ये चीजें चलनी चाहिए कि हम लोग कितनी लीड पे हैं, हमें कितना टाइम रह गया, ये सब चीजें। इसके लिए मतलब क्या ना, बोलते हैं ना कि आपको मैच में जाने से पहले उसके लेवल की प्रिपरेशन ऐसी करनी चाहिए कि यार कल क्या हो सकता है, क्या सिचुएशन हो सकती है, ये सब चीजें चलती हैं। और उसकी तैयारी के लिए हम लोग, मैं आपको जो हम जैसे मैच के पहले तैयारी से पहले जो हमने पीछे 1 साल या 6 मंथ जो हमने कैंप लगाया होता है, तो उस दौरान हम सब एक टीम होती है जो एनालाइज करती है कि यार कौन से प्लेयर में क्या कमी है और हमें किस उस मोमेंट पे किस तरीके का दिमाग मतलब लगाना चाहिए, क्या माइंड में हमारे चलना चाहिए, सब चीजें। इसके लिए एक स्पेशल टीम होती है ना, आपकी टीम के पास ऐसे कुछ लोग होते हैं जो आपके माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं या आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपको आपका जो लेवल है, जैसे अग्रेशन तो चाहिए प्लेयर में, लेकिन किस टाइम पे चाहिए, कब चाहिए, किस टाइम पे कौन सा डिसीजन होना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए लोग हैं। उसके लिए क्लासेस अलग से लगती है ना। तो काफ़ी तरीके होते हैं इसको माइंड को ऐसे रिलैक्स रखने के लिए, माइंड करने के लिए। एब्सोल्युटली। सर, कुछ महीने पहले जैसे एक न्यूज थी, नाडा ने प्रोविजनली एक न्यूज निकाली थी कि आपके वेयर अबाउट्स नहीं मिल पा रहे थे कि आप कहाँ पर हैं, तो उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए कि असल में बात क्या थी। उसमें ऐसा था कि जैसे मैं पुलिस में हूँ, है ना, तो मैं अभी एक हमारे यहाँ पे अटल टनल का उद्घाटन हुआ था, तो उस टाइम पे मैं वहाँ पे चला गया। और वो होती है एक गुप्त समझते हैं गुप्तचर विभाग की तरफ से मैं ड्यूटी था, तो वहां से मेरा उनके साथ कोई मतलब संपर्क नहीं हो पाया। हालांकि मैंने उन्हें बाद में बता भी दिया, वो बात क्लियर भी होगी, सब कुछ हो गया, क्योंकि उन्होंने तो पहले 2 साल के लिए बोल रहे थे कि, तो मैंने उनको सारे जो लेटर जो मेरी ड्यूटी जहाँ जहाँ पे लगी, क्योंकि जो पुलिस का काम है ना, उसमें वेयर अबाउट में क्या रहता है कि मुझे अपनी हर एक लोकेशन देनी होती है। और फिर मैंने बताया कि मैं पुलिस में ऑन ड्यूटी हूँ, मेरी जो भी ड्यूटी जहाँ भी मैं जाऊँगा वो हमारे सीएम साहब या हमारे डीजीपी साहब करेंगे, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अभी मान लीजिए वेयर अबाउट में हमें क्या भरना होता है कि आपको एक टाइम स्लॉट देना होता है
कि आप कब से कब किस जगह पे मिलेंगे, है ना। उसमें ये टाइम स्लॉट होता है ताकि कभी भी आके आपका डोप टेस्ट वो टीम ले सके। लेकिन पुलिस में ऐसा नहीं है। मान लीजिए मैंने टाइम स्लॉट भर दिया अभी 9 PM से लेके 11 PM तक कि मैं इस टाइम पे मैं इस लोग मिलूंगा, लेकिन मान लीजिए इसी टाइम कोई मर्डर हो गया या कोई ऐसा हीनियस क्राइम हो गया, मुझे तो जाना पड़ेगा 100%। तो मैं ये चीजें मैं नहीं दे पाया। फिर मैंने उनको पत्राचार से बताया, फिर वो सब क्लियर हो गया फिर काफी टाइम के बाद। लेकिन उसके लिए एक कमेटी गठित हुई, फिर भी एक डिसिप्लिनरी एक्शन होता है कि यार फिर भी लेकिन आपने हमें टाइम से नहीं बताया, ये सब चीजें चलती रहती हैं। वो कुछ एक अलग ही मैटर होता है ना, वो उसके लिए हम एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। एक छोटा सा सेगमेंट है हमारे इंटरव्यू का जिसे कहते हैं रेस टू गोल्ड। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, रैपिड फायर क्वेश्चंस होंगे, फटाफट आपको जवाब जो आपके दिमाग में पहला जवाब आया आपको वो देना पड़ेगा। पहला सवाल, आपके टॉप 5 कबड्डी प्लेयर्स के पिक्स क्या हैं? टॉप कबड्डी आज की डेट में? आज की डेट में मेरा प्रदीप, नवीन जो आज हैं, पवन, कितने हो गए? 3 हो गए। अच्छा जी 3 हो गए। ये तो हो गए रेडर 3। और अगर मैं उसमें जो कैचिंग के लिए मैं करूंगा तो उसमें सुरेंद्र नाडा और रविंद्र पहल। परफेक्ट सर, परफेक्ट। आज तक अभी से लेकर आपकी पूरी जर्नी में आपने कितने मेडल्स जीते हैं सारे मिलाकर? बहुत सारे होंगे। इंटरनेशनल लेवल पे हिसाब से 10 से 11 हैं, और ऐसे नेशनल लेवल पे तो बहुत ज्यादा है, मतलब मैंने गिने भी नहीं होंगे। तो इंटरनेशनल लेवल के कितने हैं? 10 मेडल्स इंटरनेशनल। और ये आप अप्रॉक्सीमेट बोल रहे हैं? अराउंड? नहीं इतने ही है मतलब के। अच्छा 10 हैं। ओके। आपने लास्ट मूवी कौन सी देखी थी? मूवीज का शौक रखते हैं? हाँ जी, मैंने तानाजी आई थी अजय देवगन जी की, बहुत पहले आई थी वो तो। अब थिएटर बंद ही है हिमाचल में। तो आप ये OTT प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है? नेटफ्लिक्स, Amazon? टीवी पे नहीं देखता। ओके ठीक है। फैमिली या फ्रेंड्स में आपके सबसे करीबी कौन है? फैमिली में तो मैं अपनी फैमिली के साथ ही टाइम ज्यादा स्पेंड करता हूँ, बहुत कम घर से बाहर निकलता हूँ। एक छोटा सा मैं एनिमल लवर हूँ, तो छोटा सा मैंने एक फार्म बनाया हुआ है, तो वहाँ पे घोड़े हैं, कुछ बर्ड्स वगैरह जैसे पिजन्स वगैरह हैं, रैबिट वगैरह हैं, काफी सारी चीजें रखी ज्यादा। वाओ। एक उसका डेटा का क्वेश्चन है, आप इंस्टाग्राम पर हैं, आपके कंटेम्पररी दीपक जी भी इंस्टाग्राम पे हैं, किसके ज्यादा फॉलोअर्स हैं? सबसे ज्यादा किसके हैं? आप दोनों में से किसके ज्यादा हैं? आपके ज्यादा है, दीपक सर के ज्यादा है? मेरे ज्यादा है, शायद मेरे ज्यादा। जी बिल्कुल, आप ही के ज्यादा है। अच्छा, ऐसा कोई ड्रीम जो आपका या तो पूरा हो चुका है या फिर आप पूरा करना चाहेंगे अपनी लाइफ में? मेरा ड्रीम मेरा अभी मैक्सिमम ड्रीम पूरे हो चुके हैं, लेकिन हम लोग एशियन गेम में लास्ट एशियन गेम में हम लोग मतलब हार गए थे, है ना, लूज कर गए थे। तो मेरा ये लाइफ का ये सपना है कि यार एक बार मैं और जाऊं एशियन गेम में और गोल्ड मेडल हम लोग जीते और फिर कबड्डी को मैं अलविदा कहूं। एब्सोल्युटली। अगर कबड्डी प्लेयर नहीं होते तो क्या होते? तो मैं पुलिस में होता। तो आप पुलिस सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे होते और कोई स्पोर्ट नहीं खेल रहे होते कोई और? नहीं होता तो कबड्डी होता, वरना पुलिस। और आप दोनों ही कर रहे हैं, अब आप पुलिस में भी हैं और कबड्डी भी खेलते हैं। बिल्कुल। ऐसा कौन सा स्पोर्ट है जो आप देखना पसंद करते हैं कबड्डी के अलावा? जी? रेसलिंग। ओके, ऑलराइट सर, यहाँ से हमारा ये सेगमेंट खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए, आपका कीमती वक्त हमारे लिए निकालने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच।